हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनमोल कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक राजा था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मोह माया से छूट नहीं पा रहा था। बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन राजगद्दी छूटी नहीं रही थी। एक दिन उसने अपनी दरबार में एक भव्य उत्सव रखा। आसपास के राजाओं को भी उसने उत्सव में बुलाया। उसने अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि वह नर्तकी को नृत्य के बाद पुरस्कार में वह दे सके। रात भर नृत्य चल रहा था, सब आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने जा रही थी कि नर्तकी ने देखा तबले वाला नींद में घूम रहा है, जिसके कारण तबले की ताल धीमी हुई जा रही थी और नृत्य भी धीमा पड़ने लगा। नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहू बेटी थोड़ी रही, पल पल गई विदाई, एक पलक के कारण न कलंक लग जाए। इस दोहे को जैसे ही सब ने सुना तो सब सजग हो गए, जैसे उन्हें कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। सब ने अपने अपने अनुसार इस दोहे का अर्थ ले लिया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। सब लोग दोहे की बहुत प्रशंसा करने लगे। नर्तकी ने वो दोहा फिर से कहा। बहू बेटी थोड़ी रही, पल पल गई, बिताई एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। इस बार राजा ने, गुरु ने सारी मुद्राएं नर्तकी को दे दी। नर्तकी ने फिर दोहा पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार देकर नृत्य को सौंप दिया। नर्तकी दोहा फिर से पढ़ने लगी। इस बार राजकुमारी ने अपने गले से अपना कीमती हार निकालकर नर्तकी को दे दिया। नर्तकी की दोहा बार बार दोहरा रही थी। अब राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन राजा अब असहज को हो चुका था। उसने नर्तकी से कहा, बस करो, एक मामूली सी नर्तकी की क्या सारी सभा को लूट लेगी। आज राजा की यह बात जैसी ही गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह राजा से बोले, राजन, आप उसी मामूली नर्तकी, अब यह मेरी गुरु है, जिसने मेरी आंखें खोल दी है। मैं सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रहा, वन वन जाकर तपस्या की ओर। अब अपने अंतिम समय में इसने नृत्य में छीन होकर मैं अपनी साधना नष्ट करने जा रहा था। इसके दोहे में मुझे बचा लिया है। राजन, अब राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। इसी दोगे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल राज्य मुझे ही मिलने वाला है। फिर पिता की हत्या का कलंक मैं अपने सर क्यों लूं? राजा की पुत्री भी राजा से बोले, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावंत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, पर इसी के दोहे में मुझे सुमंत्री कि आज नहीं तो कल मेरा विवाह हो ही जाएगा। तो क्या घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करती है। यह सारी बातें जब राजा ने सुनी तो उससे भी अपनी गलतियों का भान हुआ और उसने इस समय राजकुमार का राज तिलक करने का निर्णय लिया और राजकुमारी से भी कहा,
पुत्री, मैं जल्दी से योग्य वर देखकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा कि सब होता हुआ नर्तकी देख रही थी। उसने मन पर इतना इतना गहरा असर हुआ कि वह सोचने लगी, मेरे एक दोहे से कितने लोग सदन मार्ग पर चलने पड़ रहे हैं। जब सच में सही मार्ग चुन लिया है तो मैं क्या पीछे रहूं। उसने इस समय राजनर्तकी की होना त्याग कर दिया, ईश्वरी की भक्ति को अपना लिया। कभी कभी जीवन में हम बहुत कठिन रास्ते से गुजरते हुए अपनी मंजिल को बस पहुंचने वाले होते हैं कि ठीक उसी वक्त हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वह कहते हैं ना कि कश्तियाँ अक्सर किनारों पे ही डूबा करती हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब्र टूट जाया करता है। इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि आप अधीर हो गए, तो ध्येय खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराइए। बहू बेटी थोड़ी रह, पल पल गई बिताइए। एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए, फिर देखना आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, अधीरता खत्म हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, ध्येय रखना उन गुनाहों में से एक है जो परमात्मा को सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।